चरण शरण की वंदना नित कोई और न कान। गुरु बसो चित आए मेरे बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ अब किसकी राखूं आस तो तेरी दया की जग से उदार। रूप ध्याऊं नाम गाऊं शब्द राता मन। आठों याम तेरा ही सुमिरन भाग्य मेरा धन। शीश पर निज कर कमल धर लिया चरण लगा। पतित पापी तर गया गुरु शरण तेरी आ। मुक्ति की नहीं चाहा मन में भक्ति प्यारी ला। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी ला। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। चरण शरण की वंदना नित कोई और न कान। गुरु बसो चित आए मेरे बख्श दो निज नाम। दाता बख्श दो निज नाम। सतगुरु बख्श दो निज नाम। राधा सो रात में अपनी हुआ तुम बिगुम होना कभी। मंजिले मकसूद पर पहुंचो दिल सुन लो ये अभी। इसलिए सबसे रियादा मुझको तुम पर नाज है। नाम रोशन तू करेगा ये दिली आवाज है। नाम रोशन तू करेगा ये दिली आवाज है।
किसी को वो शब्द आता है, मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम? जी महाराज जी। हाँ गा लो बेटा जी। राधा स्वामी। राधा। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम मंगलम अव्यक्त अनुपम मंगलम भवभञ्जनम् मंगलम धुरपद निवासी मंगलम सत आसनम मंगलम निर्वाण सद्गति मंगलम जनरञ्जनम् मंगलम ज्ञान स्वरूपम मंगलम आनंदरूप मंगलम चैतन्य सदनम मंगलम सत सत्यभू मंगलम योगीन्द्र माया तीत मंगल कायकम मंगलम संसार सारम अद्भुतम मुनिनायकम मंगलम त्रिगुण रहित अपरोक्ष परोक्ष निवासनम मंगलम त्रैकाल ज्ञाता मंगलम भवनाशनम आदि कारण मूल कारण मध्य आदि अनंत जो मंगलम करुणा सदन शोभ तत्व परम जगत प्रभो आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने शब्द नाम बना सुंदर जीव दुखिन उबारने प्राण तन मन कर्म बानी सब ही अर्पण लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी जप सदा त्याग जग के मुँह पाऊं भक्ति संपदा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी जप सदा त्याग जग के मोह धंधे पाऊं भक्ति संपदा मंगलम गुरुदेव मूर्ति
मङ्गलं पद पङ्कजम् मङ्गलम् अव्यक्त अनुपम मङ्गलम् भव गञ्जनम्। राधा स्वामी। हाँ स्वामी, ये जब अरुण ने वो शब्द पढ़ा तो मैं अंदर ही टिक गया। अब आप जब अंदर मस्त होते हो फिर बोल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये दूसरा शब्द पढ़वाया अरुण से। मानव दयाल जी बोला करते थे कि ये कभी भी, तो उन्होंने उस जो जड़ चेतन की गांठ खुलने वाली बात वो उन्होंने बताया था, एक क्षण में हो सकता है। अरुण ये शब्द पढ़ रहा था, मैं कहीं का कहीं पहुंच गया। शब्द नहीं, इससे पहले जो चरण शरण की वंदना जब खत्म की इसने आरती, तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बोला नहीं जा सकता था मुझे, तो इसीलिए एक और शब्द पढ़ाया मैंने। तो आज और देखो क्यों मैंने ये आरती का शब्द सुना, चरण शरण की वंदना, क्योंकि सबसे ज्यादा जितने भी हमारे दाता दयाल जी के बाद हमारे जो मिशन में जुड़े हैं हर दुनिया के कोने कोने से, सबसे ज्यादा बार उन्होंने ये आरती गाई होगी, चरण शरण की वंदना। लेकिन क्या है, वो अभी ऑटोमेटिक हो गया है। वो हम गाते जाते, लेकिन उसकी शब्दों पर हम लोग अपना ध्यान नहीं टिकाते। जैसे नाम उच्चारण के लिए परम दयाल जी बोलते थे कि आप नींबू बोलो, तो जो हिंदी समझते हैं उनके मुंह में पानी आ जाएगा, जो अंग्रेज होगा उसको कोई असर नहीं होगा, आप 10 बार नींबू बोलो। तो ये जो हम आरती पढ़ते हैं, इतनी बार पढ़ते हैं, इसकी आप गहराई में जाके इस आरती को पढ़ो। और देखो अब अरुण ने वो आरती गाई, मैं कहाँ का कहाँ पहुंच गया आरती सुन के। इसके एक एक शब्द में आप घुसो, देखो क्या दाता दयाल ने क्या आरती बनाई है। ये क्या बोलते हैं, चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम। चरण और चरण के साथ शरण, कितनी बड़ी बात है। चरण की तो आप वंदना करते हो, लेकिन उस चरण ने हमको जो शरण दी है, उस शरण की भी वंदना है। सबसे ज्यादा बड़ी बात शरण, शरणागति। चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम। हम लोग तो ज्यादातर और काम में रहते हैं, ये चरण शरण की वंदना तो 10-15 मिनट 6:30 बजे करके भाग जाते हैं घर। नित्य और न कोई काम। आप चरण शरण की वंदना करो, आपके सब काम अपने आप पूरे होते जाएंगे। शब्दानंद जी महाराज ने जो कहा मुझे कि ये काम शुरू करो, दुनिया के सारे काम शानदार तरीके से पूरे होते जाएंगे, और होते जा रहे हैं। रोज चमत्कार देखता हूं मैं। तो ये चरण शरण की वंदना, वंदना ये नहीं कि बस आप सारा टाइम चरण शरण की गाओ, उसकी कदर करना कि हमको ऐसे गुरुओं की शरण मिली है। नित्य कोई और न काम। नित्य कोई और न काम का मतलब ये नहीं कि आप कोई काम मत करो। नित्य और न कोई काम का मतलब है आप जो भी काम करते हो वो सदगुरु के अर्पण करो, वो उस मौज के अर्पण करो, जो भी हम दुनियावी काम करते हैं। प्रकाश जी आपका वीडियो बंद करो। प्रकाश जी वीडियो बंद करिए। तो ये है कि नित्य कोई और न काम, इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि आप उस काम की जो आप जो भी उसको बोलो, उस काम को या उसके रिजल्ट को मालिक के अर्पण करो। उसको अपना काम नहीं समझना। सबसे जो है अहम चीज जो हम मालिक को दे सकते हैं वो क्या है? हम लोग क्या करते हैं, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, ये हो गया।
जो बचा कुचा होता है वो हम मालिक को देते हैं। सबसे बड़ी चीज जो हम मालिक को दे सकते हैं वो है अपना अहंकार, मेरी मैं। तो ये है शरणागति का असली मतलब। अपनी मैं को भूल के हर काम उनके अर्पण करो, हर काम उनके अर्पण करो, और देखो आपके सारे काम कैसे शानदार होते जाएंगे। वो जो मैंने आपको बताया था, एक जो गुरु आए थे यहाँ दुबई में, जिन्होंने मुझे हनुमान ऐसे ही प्रकट करके दिया था, तो उन्होंने क्या लिख के दिया था मुझे, मेरे ख्याल 8-10 साल पहले की बात है। तभी तो शायद श्रद्धानंद जी महाराज ने मुझे विल भी नहीं लिखी थी। तो उसने क्या लिखा, स्टार्ट योर स्पिरिचुअल वर्क, अपना आध्यात्मिक काम शुरू करो। जो काम आप, एनी वर्क दैट यू डू फॉर गॉड, मतलब जो काम आप मालिक के लिए करते हो वो आप शुरू करते हो, उसको खत्म मालिक करता है। यू स्टार्ट, गॉड फिनिशेस, ऐसा उसने लिख के मुझे साइन करके दिया था। तो ये चरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम, गुरु बसो चित आए मेरे, भज बख्श दो निज नाम। अब हमने जो डेली के सत्संग में मैंने कहा कि जब भी हम नाम जपते हैं, मांगने की बात तो दूर है, जब आप ये समझते हो मालिक मेरे अंदर है, गुरु बसे चित आए मेरे, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। इसका मतलब वो नाम पहले से ही आपका है, तो आप प्रार्थना किससे कर रहे हो? आप गुरु हो, गुरु आप हैं। मानव दयाल जी महाराज बोल रहे थे एक बार, परशुराम अमेरिका में जो आखिरी टूर था परमदयाल जी महाराज का, तो परशुराम अग्रवाल एक थे, परमदयाल जी महाराज के साथ वो गए थे। तो वो जो शब्द पढ़ते हैं, वो जो अमेरिका में परमदयाल जी महाराज, नहीं लंदन में जो परमदयाल जी महाराज की रिकॉर्डिंग है, तो वो जो शब्द पढ़ रहे थे वो परशुराम जी थे। तो मानव दयाल जी बोले, कमरे में देखे वो परमदयाल जी परशुराम को बोल रहे हो, ओ परशुराम तू फकीर है, मैं परशुराम हूँ, तू फकीर है, मैं परशुराम, तू फकीर, मैं परशुराम। तो मानव दयाल जी महाराज बोल रहे थे, पता नहीं परशुराम के समझ में आया कि नहीं वो बात, लेकिन वो क्या बात दर्शा रहे थे, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। तो ये होता है निज नाम। वो नाम हमारा ही है, हमारे अंदर में है, क्योंकि हमने अपने अहंकार नहीं रखना है, इसीलिए हम गुरु के शरणागत होते हैं। नहीं तो गुरु तो बैठा हुआ ही हमारे अंदर। निज नाम, बख्श दो निज नाम। तो क्या मतलब कि गुरु हमको हमारे असली गुरु तत्व में ठहरा दे। ये देखो दाता दयाल की आरती कितनी गहरी है। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ किसी सत्संगी ने इस पे सोचा नहीं होगा। शांत राता मन, आठों याम तेरा ही सुमिरन, भाग्य मेरा धन। देखो, रूप ध्याऊं नाम गाऊं, शब्द राता मन, आठों याम तेरा ही सुमिरन, भाग्य मेरा धन। तेरे नाम का सुमिरन मेरा भाग्य है। कितने जन्मांतरों की दौड़ धूप के बाद गुरु मिलता है, और फिर अगर आपके कर्म अच्छे हैं आप उनकी बात सुनते हो, और भी अच्छे कर्म है आप उनके नजदीक, और भी अच्छे कर्म है आप उनकी बात पर अमल करते हो। आठों याम तेरा ही सुमिरन, भाग्य मेरा धन, ये मेरा भाग्य है। आप अब आगे से जब भी ये पढ़ोगे चरण शरण की वंदना, वो चरण शरण की वंदना ऐसे नहीं पढ़ना। ये सब मतलब देखो, आप दाता दयाल के शब्दों का मतलब क्या है, मैं अगले सत्संग भी यही कंटिन्यू करूंगा। इतना गहरा मतलब है इस आरती का। पहली लाइन क्या है, भाग मेरा धन, इससे पहली लाइन क्या है? रूप ध्याऊं नाम गाऊं, शब्द राता मन, आठों याम तेरा ही सुमिरन।
रूप ध्याऊं नाम गाऊं, यानी गुरु का जो रूप है, इसको यहाँ पे ये जो दोनों भौएं हैं इससे थोड़ा ऊपर, ये जो हम करते हैं ध्यान, वो आपको यहाँ पे गुरु के रूप का ध्यान करना है। रूप ध्याऊं नाम गाऊं। और अगर आपने गुरु किया है कि मैं एक जगह सत्संग में गया था, कहीं मानव दयाल जी के बहुत भक्त थे वो, तो मैंने कहा अरे आप मानव दयाल जी के भक्त हो, यहाँ पे एक भी तस्वीर देख नहीं रहा हूं मैं मानव दयाल जी महाराज की। बोले नहीं वो देखो हमने उस रूम में रखी है। अगर आप गुरु के पूर्ण शरणागत तो एक गुरु के हो, तो गुरु का जो शारीरिक रूप है उसका ध्यान लगाने के लिए कम से कम आपके आसपास गुरु की मूर्ति या गुरु का फोटो या गुरु का पिक्चर होना चाहिए। तो शारीरिक रूप का भी एक वैल्यू होती है, एक इंपॉर्टेंस होती है, एक महत्व होता है। ये नहीं कि गुरु को चाहिए आपकी शारीरिक पूजा, लेकिन आप देखो मेरे पास ऐसे ऐसे चित्र है मानव दयाल जी महाराज के, अपने पर्स में, मेरे ड्राइंग रूम में, मेरे जहां मैं बैठता था मेरे दफ्तर में, उसको शांति जो मेरी सीईओ थी वो रोज गुलाब महाराज जी की बड़ी तस्वीर थी मेरे ऑफिस में, रोज वहां शांति गुलाब रखती थी। तो ये जो है आठों याम तेरा ही सुमिरन भाग मेरा धन, क्योंकि गुरु शिष्य का जो ये एक धागा होता है, अभी मैंने शांति की बात की, आप देखो शब्दानंद जी महाराज से इसका कोई पता नहीं कितना गहरा संबंध रहा होगा। जो 3 बार बलिया मेरे साथ आई शब्दानंद जी महाराज के दर्शन करने, और आपको मैंने बताया वो जो चमत्कार उसके साथ हुआ, वो रात को उसके रूम में कंबल नहीं थी, रजाई नहीं थी, और उसको ठंड लगी, वो इस तरफ आई, सब सोए हुए थे, लॉक था, तो बोलती मैंने शब्दानंद जी महाराज को गुहार लगाई कि मेरी रक्षा करो, और बोली मैं ऐसा सोई कि 9 बजे तक उठी वो सुबह। ये वो जो जगह है, मेरा बस चले तो मैं वहीं आके रह जाऊं, वो इतनी जबरदस्त वाइब्रेशन की जगह है। मैंने आपको बताया 2-3 बार ऐसी समाधियां लगी मेरी वहां पर। एक तो जब शिव मंदिर का हम लोग भूमि पूजन कर रहे थे, 1.5-2 घंटा बैठा रहा मैं। मंजू जी का प्रसाद मुझे याद ही, मुझे पता ही नहीं चला, फिर आप लोगों ने बताया 1.5 घंटा में बैठा रहा प्रसाद बनाते बनाते। वो जगह कितनी वाइब्रेशन है। अब जब पिछली बार हम शिव मंदिर के इनॉग्रेशन में आए थे, कोई शांति के साथ ही बड़ा चमत्कार हुआ। अगले दिन सुबह जब हम निकल रहे थे, आप देखो गुरु क्या करता है। इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और उनके पिताजी का नाम चिदम्बरम है, शांति के पिताजी का। तो करीब 1.5-2 साल पहले उनकी डेथ हुई। तो ये एक उसके अंदर ये एक ट्रॉमा था उसकी कॉन्शियसनेस में, मतलब जो इतना नजदीक का रिश्तेदार आपका जाता है, तो वो जो अंदर गहरा घाव होता है वो इतना आसानी से नहीं निकलता है, वो चलता रहता है, कभी कभी सारी उम्र वो घाव जो है उसको ट्रॉमा बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। तो वो अगले दिन भगवान जी हमारे सत्संगी हैं हैदराबाद के, वो चिदम्बरम मंदिर के बारे में कुछ बोलता जा रहा था, और शांति के पिताजी का नाम भी चिदम्बरम था। तो 1 बार बोला भगवान ने, 2 बार, जब 3-4 बार वो बोलता गया भगवान, तो इसकी सारी बॉडी में एक कंपन हुई, वो बोलते ना शिवर, और ये रोने लगी जोर जोर से अपना सिर मेरे गोद में रख के जोर जोर से रोने लगी, और इसका सारा शरीर कांप रहा था। मेरी बहन बैठी थी वहां, मैंने कहा कि इसका पैर पकड़ो, सारा पैर कांप रहा है एकदम। करीब 15-20 मिनट ये रोती रही वहीं पर। तो फिर मैंने इसको पूछा बाद में, मैंने बोले ऐसा क्या हो गया? बोला जो मेरे पिताजी के जाने का घाव, मुझे जैसे ये 20 मिनट की क्रिया हुई, मुझे जैसे वो एक घाव
ऐसा लगा जैसे वो भर गया, क्योंकि शब्दानंद जी महाराज को गुरु मानती है अपना। तो बोली मैं उनकी जगह में बैठ के, उन्होंने ये मेरा सारा ट्रॉमा खींच लिया, जो मेरे पिताजी के जाने का जो मेरे आत्मिक घाव था, वो शब्दानंद जी महाराज ने खींच लिया सारा। तो फिर वो बोल रही थी ट्रॉमा ऐसे ही निकलता है, गुरु की दया जो होती है वो उस दुख को हल्का कर देती है। तो ये वाइब्रेशन है, आप जहां बैठे हो, आप इतनी जबरदस्त पावरफुल यानी कि शक्तिशाली जगह पे बैठे हो दुर्गापुर में, और इसका नाम मैं सारे विश्व में फैलाने वाला हूँ। दुर्गापुर, ये जो हमारे मंदिर की ताकत है, शक्ति है, दिन सारा विश्व जो है, कि मैं तो मार्केटिंग का आदमी रहा हूँ, मेरी जॉब थी, तो इसकी भी मार्केटिंग मुझे ही करनी है, जो हमारे गुरुओं का ये स्थान है दुर्गापुर। तो ये है 8 याम तेरा ही सुमिरन भाग्य, ये हमारा भाग्य है, इस भाग्य की कदर करो। आगे चलो अरुण। शीश पर निज कर कमन धर लिया चरण लगा, पतित पापी गया गुरु शरण तेरी आए। पतित पापी तर गया गुरु शरण तेरी आए। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। हम लोग दबे जाते हैं इस पाप पुण्य के चक्कर में। पाप पुण्य सिर्फ एक है, आपकी नियत। अपने अच्छे नियत से, महाराज जी अपने सत्संग में बोला करते थे, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोल दिया अपने रिश्तेदारों को मार दो, कोई पाप नहीं तुम्हें, नियत बस। पाप पुण्य सिर्फ एक है, नियत क्या है आपकी। तो ये जो है कि मानव दयाल जी महाराज के पास, मैंने आपको बताया, एक वैश्य आई थी, महाराज जी ने अपनी माला उतार के उसके गले में डाल दी। हमारे वो पंडित जी के लड़के हैं, वो आते थे होशियारपुर में, रोज रात को आते थे, रोज रात को मानव दयाल जी महाराज उनको बोलते थे बस बस कल से तू पीना छोड़ देगा। तो पाप और पुण्य गुरु के सामने कुछ नहीं होता। हाँ जी, आगे चलो। मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाग, राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जान। मुक्ति की नहीं चाह मन में, मुक्ति की चाह मन में इसीलिए नहीं कि हम पहले से ही मुक्त हैं। ये जबरदस्त विश्वास रखो, अगर मैं गुरु का असली शिष्य हूं तो मैं मुक्त हो गया। इस विश्वास से आगे बढ़ो, इस विश्वास से ध्यान करो, इस विश्वास से सुमिरन करो कि मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हूं। इस विश्वास को अपनी शरीर की केमिस्ट्री में ले आओ। आपके खून का हर कतरा बोलना चाहिए कि मैं मुक्त हूं, क्योंकि मैं इस गुरु का बेटा हूं, मैं इस गुरु की बेटी हूं। तो इसीलिए दाता दयाल बोलते हैं, मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाग, मुझे सिर्फ गुरु की भक्ति दो। गुरु की जो क्यों भक्ति मांगते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अभी ये क्वांटम फिजिक्स में भी प्रूव हुआ है कि द यूनिवर्स होलोग्राफिक है, यानी कि हर चीज संपूर्ण है। जो हमारा वैदिक मंत्र है, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण ही पूर्ण में मिलकर पूर्ण हो गया है। ये क्वांटम फिजिक्स की लेटेस्ट डिस्कवरी है, मैं पढ़ता रहता हूँ। बड़ा मजेदार किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। ये बड़े से बड़ा आध्यात्मिक किस्सा भी हो सकता है और ये एक चुटकुला भी हो सकता है, लेकिन
ये मैंने अनुभव किया अपना, मेरे ख्याल 2 या 3 दिन पहले। तो मैं एक वीडियो स्टडी कर रहा था, उसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है कि वो साइंटिस्ट लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जो फोटोन होता है, फोटोन यानी प्रकाश का सबसे छोटा अणु, एक तो हो गया एटॉमिक, दूसरा ये होता है फोटोन। लाइट का सबसे छोटे पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मुझे अभी एक एक चीज उस एक्सपेरिमेंट की याद हो गई, जब क्योंकि ये किस्सा मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मजेदार किस्सा। तो 1997 का एक्सपेरिमेंट है। वो फोटोन को उन्होंने 2 भाग में बांधा, 2 भाग में उसको डिवाइड किया। एक तरह से समझो जुड़वे भाई हो गए। एक को 7 मील दूर भेज दिया, उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक यानी जिससे आपको इंटरनेट वगैरह सब मिलता है। तो फाइबर ऑप्टिक से उन्होंने एक को 7 मील दूर भेज दिया, दूसरे को 7 मील अलग अलग दिशा में, दोनों को 7 मील दूर भेजा। अब दोनों 14 मील दूरी पे है। लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे ही वो एक को कुछ करते हैं तो वो जो 14 मील दूर होता है फोटोन का पार्टिकल, वो उस पे भी वो सेम रिस्पॉन्स आता है। तो इन्होंने सोचा ये कैसे एक दूसरे को बताते हैं कि भाई ये मेरे साथ हुआ है, और वो भी फिर वैसा ही व्यवहार करता है। तो उन्होंने एटॉमिक क्लॉक्स बोलते हैं उसको, एटॉमिक क्लॉक यानी कि घड़ियां लगाई कि कितने टाइम में एक भाग जो है दूसरे भाग को कम्युनिकेट करता है, यानी बात करता है। तो उन्होंने ये पाया कि दोनों को साथ में ही पता चलता है, कोई टाइम डिफरेंस नहीं। यानी कि आप देखो इसका मतलब क्या हो गया कि समझो आप अपने गुरु से बिछड़े हुए हो, अगर आप गुरु से सच में मिले हुए हो, भक्ति पे बात आई मुझे, गुरु के आप भक्त हो, विभक्त नहीं हो, तो गुरु आप में ही है। हम ही गुरु हैं, हम ही शिष्य हैं, एक हो गया। आपका गुरु एकदम भाप लेता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, वो आपको खींच लेता है। तो ये जैसी मैं सुन रहा, ये मैं स्टडी कर रहा था ये वीडियो क्वांटम एंटेंगलमेंट की, तो हमारे घर के अंदर पेड़, वो कुछ प्लांट्स हैं, पौधे, तो उनमें कीड़े लग गए थे। तो ऐसे ही मैं बैठा था तो एक कीड़ा मेरे पैर के अंगूठे से दूर की तरफ जा रहा था, भाग रहा था। तो मैं ऐसे ही, दिल में एक दर्द था, वो बहुत ही, मतलब वो भावना आनी चाहिए, वो भावना मेरी बहुत गहरी थी। मैंने कहा देख बेटा, इंसेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कीड़ा। हाँ, मैंने कहा देख भाई कीड़े, मैं मनुष्य जाति से ना तंग आ गया हूँ, और सच में तंग आ गया। तो तू मेरा दोस्त बनेगा क्या? मैं उस कीड़े से बात कर रहा हूँ। अगर तू मेरा दोस्त बनना चाहता है तो तू क्यों दूर जा रहा है? मेरे पास आ तू वापस। मैं अब मनुष्य जाति से ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं उससे बात कर रहा हूँ, वार्तालाप। चाहे ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, या ये हो सकता है वो कीड़ा मेरी बात भी समझता हो। उसने टर्न मारा उस कीड़े ने, वो मुड़ गया मेरी तरफ आने लगा वो। लेकिन वो मैं ऐसे बैठा था तो थोड़ा सा डायगनल आ रहा था वो। तो मैंने कहा ऐसे क्यों डायगनल आ रहा है? मेरे शरीर पे आ, लिपट जा मेरे से। तो आप यकीन मानो ये बात मैं बिल्कुल जो है इतनी एक्यूरेट है। वो आया मेरे पैर के अंगूठे, मेरा ऐसा था, तो वो फ्लाइज होती ना, वो पेड़, वो पौधों पे लगती है, तो उड़ भी सकते हैं थोड़ा। तो वो उड़ के मेरे पैर के अंगूठे में आके खो गया। वो मुझे दिखा नहीं फिर उसके बाद। तो मैंने बोला ये कहाँ चला गया? फिर मैंने अंगूठा ऐसे किया तो वो कीड़ा नीचे गिर गया। अब देखो कि मैंने बिल्कुल सच्चे दिल से कहा कि मैं मनुष्य जाति से थक गया हूं अभी। उस छोटे से कीड़े ने मेरी बात समझी। इतना कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि जैसे मैं उसको बोलूं भाई तू आजा मेरे से लिपट जा, वो आके मेरे पैर के अंगूठे पे गिर गया, उड़ के आके पैर के अंगूठे में समा गया। हो सकता है कोइंसिडेंस हो, लेकिन मैं तो उसको एक कुदरत का संकेत मानता हूं कि अगर वो छोटा सा कीड़ा मेरी बात
उसने बात को नहीं समझेगा, भाषा नहीं समझेगा, वो क्या समझता है? वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन क्या है, आपके अंदर की भावना क्या है? तो अगर वो सुनता है तो वो साक्षात हमारे गुरु, मालिकों के मालिक, जो हमारे अंग संग हैं, क्या वो हमारी पीड़ा को नहीं सुनते? और जरूर सुनते हैं। और उसका जवाब आता है, उसमें यही होता है कि हमको थोड़ा सा धैर्य रखना है। हर चीज अपने टाइम से होती, जल्दी की बात नहीं है। जो मानव दयाल जी महाराज लिखते थे ना अपने क्लास के पहले ऊपर, नो हरी नो वरी, बहुत गहरी बात है ये, नो हरी नो वरी। किसी भी, हर चीज अपने टाइम पे होती है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, ये बज रहा है और बेआवाज है। हर चीज अपने टाइम पे होती, जल्दी का काम नहीं है ये। धैर्य रखो और ग्रेटिट्यूड रखो, शुक्राना। दो बातें परमदयाल जी बोलते थे ये इन दो बातों का आप ख्याल रखो। रात को हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद ये आप एक 10 मिनट 5 मिनट की एक रोज की रूटीन बनाओ कि जो जो मुझे मालिक ने दिया है उसके प्रति मालिक का शुक्राना, और जो जो मुझे नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। उसने हमको बीमारी नहीं दी, उसने हमारा किसी अंग का ये नहीं किया, हरण नहीं किया, हमको अंगहीन नहीं बनाया, हमको अच्छा परिवार दिया, हमको रोज खाने, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है। हर चीज के लिए शुक्राना करते जाओ, करते जाओ। तो वो जो है, अब ये आरती खत्म हो गई बेटा? जी महाराज। खत्म हो गई ना, बस ठीक है। तो ये जो है आप लोग रोज ये आरती करते हो, इसकी गहराई में जाओ। एक एक शब्द की दाता दयाल क्या बोलते हैं, गहराई में जाओ इसके। तो ठीक है, आज जो है आरती कर ले, वहां धाम पे है।